सीमा की आंखें सूजी है, चेहरे सूजे पड़े हैं। सीमा के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सीमा झूठ बोलती है। अरे भगोड़ी, तू कितने सबूत दे दे फिर भी हम यकीन तेरा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि लप्पू से तू उब चुकी है। क्योंकि भाई तू एक ऐसी औरत है, एक जगह ज्यादा दिन टिक के नहीं रह सकती। अरे मूर्ख हो तुम, तो खाली मोहरे हो। तुम्हारे ऊपर जो गेम खेल रहे हो नेत्रपाल, तू सबसे बड़ा इसमें मुजरिम है। तेरे ही आधार पर ये अब तो बाबा तो पूरी तरीके से गायब है, नेत्रपाल भी गायब है। अब भारत की औरतें मुझे नोच के खा रही है, तो ये भगोड़ी उस बुढ़े को ले आती है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा, ये पाकिस्तान की भगोड़ी हमारे देश भारत के अंदर आकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म का मजाक बना रही है, और ये सब होते हुए बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इसको आज़ादी दे रखी है ताकि ये हमारे देश के अंदर अय्याशी करती रहे और धर्मों का मजाक बनाती रहे। दोस्तों आपने इसकी बहुत सारी वीडियो में ये देखा होगा, ये धर्मों का मजाक बनाती है और तरह तरह की नापाक हरकतें करती है ताकि ये हिंदुस्तान के लोगों को और धर्मों को बदनाम कर सके। ये इसकी बहुत बड़ी चाल है और लोग समझ नहीं रहे। ये एक आवारा औरत है, इसने वहाँ पाकिस्तान में भी आवारागर्दी की है और यहाँ आकर भी इसने आवारागर्दी करना शुरू कर दी है, और ये बहुत सारे धर्मों को बदनाम कर रही है भगोड़ी। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। भगोड़ी ने लोगों को चुप कराने के लिए अपने सिलिकॉन बेबी का सच बताया है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये भगोड़ी हर किसी की बात को रिएक्ट करती है, हर किसी की बात का जवाब देती है, ये अपने अंदाज में। लोगों ने इससे कहा भाई ये नकली बेबी है, उसका रबर जैसा शरीर होता है, उसको आप रियल बच्चा कह सकते हो। मैंने भी गूगल में सर्च करके उस बच्चे का सच निकाला था, जब बच्चे का फेस नहीं दिखाती है, उसका बॉडी दिखाती है, हाथ लटका होता है, पीछे को होता है। तो आज इसका एक छोटा सा शॉट आया है जिसमें लप्पू सोया है, लप्पू के पीछे इसका बेटा फरहान सोया हुआ है, आगे वो बच्चा सोया है। तो ये उस बच्चे के हाथ को बड़े गौर से दिखा रही है, जिसमें काले धागे का ना वो कुछ बोलते हैं उसको, नजरिया वो बधा हुआ है। वो बच्चे का हाथ को बड़े हाथ कच करके दिखा रही, मतलब ये लोगों को सबूत दे रही है, देखो भाई असली बच्चा है। अरे भगोड़ी तू कितने सबूत दे दे फिर भी हम यकीन तेरा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है तेरे घर में नकली बच्चे के साथ साथ दो और असली बच्चे भी हैं जो नए नए जन्म हैं, जिन्हें तू समय पड़ने पर दिखाती है। तो तेरे पड़ोसी के हैं या फिर किसी के, एक तो अंजलि का है, दूसरा एक बच्चा दोस्तों इसके घर में और है। और भाई हम कैसे यकीन कर ले, इसने बच्चे का हाथ दिखाया क्लिक करके, तो इसने बच्चे के फेस पे मुंह हाथ लगा दिया, मतलब उसका मुंह नहीं दिखाया। तो कितने सबूत देगी भगोड़ी, कितने सबूत? बच नहीं सकती तू भारत सरकार से, भारत के कानून से। अभी जो तेरे चंद चाटुकार हैं जो गेम खेल रहे हैं ना, उनके दम पर तू बची हुई है। जिस दिन हैदर भारत आ गया, जिस दिन कोर्ट में तेरा ट्रायल शुरू हो गया, तेरी कहानी खत्म, तेरी वहीं से कहानी खत्म हो जाएगी। तू कितने ही ड्रामे कर ले, तू बच नहीं सकती। कहते ना पाप का घड़ा जब भर जाता है उसमें कंकर मारने की देर नहीं होती है। लोग समझते भाई हम इतने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, लोग हमसे डर गए। लेकिन वक्त का पहिया जब पलटता है ना, तो फिर पलटकर देखने का वक्त नहीं लगता है, सीधे उसका हिसाब किताब हो जाता है। इसलिए अपने आप को इतना बड़ा मास्टरमाइंड, गेम प्लानर जो इतने बड़े वो समझते हैं, एक बार जरूर सोचे। जिस दिन चक्रव्यूह पलट गया उस दिन तुम्हारा अंत निश्चित है। शुरुआत से अंत तक होता ना, उस समय अंत से शुरुआत होगी। तो याद रखना कि समय का चक्रव्यूह पलटेगा जरूर, क्योंकि घड़ी का पहिया एक जगह टिका नहीं रहता। ये अवैध घुसपैठी हर बार नए नए ड्रामे करके लोगों को गुमराह करती है। इसका मकसद पॉपुलर होना, वायरल होना, पैसा कमाना। तो भगोड़ी एक सवाल तुझसे, तेरा ये पैसा किस काम का है जिससे तेरे 4 बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी है? लप्पू से तू उब चुकी है, क्योंकि भाई तू एक ऐसी औरत है, एक जगह ज्यादा दिन टिक के नहीं रह सकती है। तुझे बार बार इंसान बदलने की जो आदत है ना, उस लत में तू रहने वाली औरत, तू एक लप्पू के साथ नहीं रह सकती। तो दोस्तों इसकी तमाम तरीके की ऑडियोज वायरल हो रही है, कुछ हकीकत भी हो सकती है, ये मैं पूरी तरीके से कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन ये आवाज इसी की लगती है जिसमें कह रही कि लप्पू की बॉडी से बदबू आती, मैं आज भी मुस्लिम हूं, मैं यहां से निकलना चाहती हूं, मुझे यहां से निकलना है। तो ये फेक औरत कितना ही तांडव कर ले, हमारे कानून, हमारे सरकार हमारे उससे बच नहीं सकती। हमारी न्याय प्रणाली एक दिन इसको जेल के अंदर जरूर डालेगी। ये कितने ही तांडव रच ले, कितने ही तमाशे कर ले, इसका अंत समय जेल में ही जाना है। तो भगोड़ी एक तेरे लिए मुफ्त की राय देती हूँ, अगर तुझे लगता है जेल में तू वीडियो बनाएगी, रील बनाएगी, वहां पे ठुमके लगाएगी, तो तू गलत है। जेल की जिंदगी अगर तू 2 दिन काट लेगी ना, तीसरे दिन तो अपना सर पटकना शुरू कर देगी दीवार में। सॉरी, तीसरे दिन भी क्यों, गर्मी के दिन आ रहे, अगर इस समय तुझे अरेस्ट किया गया और जेल के अंदर डाला गया, जो तेरी एसी की हवा खाने की आदत है ना, एक दिन में गर्मी से तू अपना सर फोड़ लेगी खुद। अब तेरा वो वक्त आने वाला है कि दीवारों पर सर पटक कर तू अपना सिर फोड़ने की तैयारी कर ले, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कानून तुझे रगड़ कर ले जाएगा थाने तक, कोर्ट तक।
तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जो लोग इसे बड़े उम्मीद से कहे कि हमारी भाभी नहीं जाएगी, भाभी के बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चों का तो खैर तुम आगे क्या करोगे वो सोच भी नहीं सकता कोई, लेकिन इस भाभी के जरिए तुम अपनी जिंदगी संवारने का जो सपना देख रहे हो ना, कभी भी सफल नहीं होगे। साथ में जो है बबीता रानी का पूरा खानदान मिला हुआ है, लप्पू का पूरा खानदान मिला है। अरे मूर्ख हो तुम, तो खाली मोहरे हो, तुम्हारे ऊपर जो गेम खेल रहे हो उनके चक्रव्यूह में तुम इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं ना, ये जो किनारे किनारे निकल लेंगे उन्होंने तुम्हारे लिए खाई और कुआं दोनों खोद रखा है। अब उस खाई और कुएं से तुम लोगों का निकलना नामुमकिन है। फिलहाल तो लप्पू का जो नेत्रपाल, इसका बाबा पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, क्योंकि इनके भनक लग चुकी है कि भाई अब कभी भी पुलिस हमको अरेस्ट करके ले जा सकती है। ये गायब हो चुके। ये वो बाबा जो दावे कर रहे थे मेरे तो पोतो ही आएगा, वो पोतों के आने के बाद, यानी कि लप्पू की नकली बेटी आने के बाद वो बाबा जी पूरी तरीके से गायब हो गए, क्योंकि उन्हें पता है पब्लिक उनका निचोड़ कर नींबू की तरह जूस निकाल के पी जाएगी। तो वो बाबा तो पूरी तरीके से गायब है, नेत्रपाल भी गायब है। अब हो सकता है मेरे वीडियो डालने तक नेत्रपाल फिर आ जाए ठुमका लगाते हुए। तो दोस्तों जब भी मैं नेत्रपाल की यहाँ पे बात रखती हूँ कि नेत्रपाल गायब है, उसी दिन नेत्रपाल वहां आ जाता है। ये मेरी बदकिस्मती कहिए या मेरी जुबान का वो कहिए या इस नेत्रपाल का वो कहिए, पता नहीं क्या है, जब भी मैं इस नेत्रपाल के ऊपर बात रखती हूँ दूसरे ही दिन ये नेत्रपाल नशे करके वहां पे आ जाता है। हो सकता है भगोड़ी से अद्धा पोहा पिला के ले आती हूँ मजबूर करके, बाबा आ जाओ मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, भारत की औरतें मुझे नोच के खा रही है, तो ये भगोड़ी उस बुढ़े को ले आती है। और लेकिन मत भूल नेत्रपाल, तू सबसे बड़ा इसमें मुजरिम है। तेरे ही आधार पर ये अवैध घुसपैठी यहाँ पे खुली सांड जैसी घूम रही है। इन नागी में जो फन फैला रही है ना, वो तेरे ही कारण है। चिंता ना कर, इससे भी पहले तू न पेगा, क्योंकि तू भारत का है। तूने भारत के साथ गद्दारी करके एक अवैध घुसपैठी की बेल दिलाई, तू खुद जिम्मेदार बना है। अपने घर में रखकर जो तू इससे गंदगी करवा रहा है उसका हिसाब किताब तुझे कोर्ट में देना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है ना कि कोर्ट की उसमें पेश ना होना इनका कितना बड़ा है। सोचती हूं तो मेरा दिमाग चकरा जाता, भाई कोर्ट की अवहेलना, वो भी भारत में रहकर एक अवैध घुसपैठी। ये बार बार बहाने बनाती है, बच्चे होने के बहाने, बीमारी का बहाना, जब भी कोर्ट में होता तो ये। आज मुझे किसी ने कमेंट किया था कि इसको कोर्ट का नोटिस आता ही नहीं है, जाती नहीं जेल, सॉरी कोर्ट का नोटिस ही नहीं आता, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे भाई जो वकील साहब को लड़ रहे हैं ना मामला, वो ये बात को कह रहे हैं और हमको भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं, लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, आप भरोसा मत करिए, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा। ना हो, हमें भरोसा फिर भी है, ना कर रहे हो मैं तब भी भरोसा है, क्योंकि कोर्ट में इस केस को ले जाने वाले वो मोबिन मलिक ही हैं। वो कुछ ना कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें फिर भी भरोसा है कि मामला कोर्ट में गया है तो एक न एक दिन सरकार भी जागेगी, कानून भी जागेगा, कोर्ट भी जागेगा। और चार्जशीट दाखिल होने दो, उसके बाद इनको बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मामला चल रहा और उस पर कुछ ना हो। देखते हैं भाई, जद्दोजहद तो होती है। जिस तरीके से टेढ़े मेढ़े तरीके से इन्होंने रास्ते अपना के रोकने का कोशिश किया है, गुलाम हैदर को रोकने का कोशिश किया है, मोबिन मलिक सर को, क्या जब ये लोग इतनी गुंडागर्दी कर सकते हैं तो हम थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते? करना पड़ेगा भाई। मुंह से बोलना, यूट्यूब पे बैठ के बोलना बहुत आसान है, जो ग्राउंड पे करते हैं ना उनको पता चलता है कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किस तरीके के जल्लाद इन्होंने बैठाकर यहाँ पे सोशल मीडिया पे गंद मचवाया हुआ है। और फिर से मैं आप लोगों से कहती हूँ, गाली देने वाले यहाँ हजार पैदा हो जाएंगे। देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो। अगर सुनते भी हो तो बर्दाश्त करना सीख लो, क्योंकि जब कानूनी लड़ाई लड़ती है हम केवल कानून और सबूतों पर भरोसा कर सकते हैं। हमें कोई गाली दे, कुछ भी करे, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कुछ करना है तो भाई यहाँ पे यूट्यूब पे कोई किसी पे ना तो केस होता है ना कोई वो होता है। अगर सोशल मीडिया पे आए हो अपनी बर्दाश्त की हद लेकर आना, अगर बर्दाश्त नहीं है तो मैं कहती हूँ आप यूट्यूब छोड़ देना। और अगर आपको फाइट करना है तो कानूनी तरीके से आप उसको जवाब देना। अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बोल रहा है, आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, तो कानूनी लड़ाई आप कहीं भी बैठे कर सकते हो। ऑनलाइन कंप्लेन हो जाती है, डायल 112 है वहां पे कर दो, अपने नजदीकी थाने में कर दो, ऑनलाइन जिस थाने का केस वहां पे कर दो, कहीं पे भी हो जाती है पुलिस कार्रवाई, तुरंत एक्शन भी होता है। तो आप अपने लिए एक्शन लीजिए। यूट्यूब पे लड़ाई लड़ने से, गंदगी मचाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंटरनेशनल मामला है, इसमें टाइम लगेगा और हमें इंतजार भी करना पड़ेगा और भरोसा भी करना पड़ेगा। अब जिसे नहीं भरोसा है तो भाई हाथ जोड़ के कहती हूँ कम से कम नेगेटिव कमेंट मत करिए। हम जो यहाँ पे अपनी बात को रख रहे हैं, हमारी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास मत करिए। मैं जानती हूँ जो इस तरीके के कमेंट करते हैं, हमारे प्रयास को तोड़ने का काम करते हैं, वो हैदर के सपोर्टर या इंसानियत के सपोर्टर नहीं है। वो ऐसे गंदे लोग हैं जो चाहते हैं 2 टके की अवैध घुसपैठी यहाँ बैठे, नाचे, मुजरा करे, कमा के दे। इसलिए हम उन नेगेटिव कमेंट को भी इग्नोर मारते हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, ये यही रहेगी। तो हमको उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, हमें अपना काम करना है। फल की चिंता ना करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, आप कर्म करो। फल तो देने वाला ऊपर वाला बैठा है ना, ऊपर वाला इंसाफ जरूर करता है। इस भगोड़ी ने इतने देशों का कानून तोड़ा है, क्या ऊपर वाले को नजर नहीं आएगा? इसके कर्मों का घड़ा भर चुका है। अब कंकर जिस दिन लग जाएगा उस दिन वो घड़ा फूट। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है सीमा केस के बारे में आपको इस वीडियो को देखकर पता चला होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।